हमारा रिटेल इन्वेस्टर हमेशा न्यूज़ देखकर बाई कर लेता है और स्मार्ट इन्वेस्टर क्वाइटली एक्युमुलेट करता है। जब तक रिटेल को असली न्यूज़ पता चलती है, ऑलरेडी उस स्टॉक के प्राइस 30 से 40% ऊपर हो गए रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जब किसी स्टॉक में आती है तो उस स्टॉक के प्राइस में क्या पैटर्न पहले से दिखाई देने लगता है। स्मार्ट इन्वेस्टर जब एंट्री करता है तो कौन से सिग्नल्स उस स्टॉक में आने लगते हैं, और एक्यूमुलेशन फेज जब होता है उस स्मार्ट इन्वेस्टर का तो हम कैसे पहचानेंगे एग्जैक्ट क्या सिम्टम्स होते हैं, और इस केस में हमारा रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी कौन सी गलतियां करते हैं। अगर आप यह समझ गए तो आप मार्केट फ्लो के साथ चलेंगे और तभी बनेगी असली वेल्थ। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते कौन हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को मूव करा सकते हैं। उनकी बाइंग कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग होती हैं कि अगर एक बार उन्होंने बाइंग शुरू कर दी तो उस स्टॉक में बूम आने लगता है। मेजर कैटेगरीज की बात करें, एफआईआईज, ग्लोबल फंड्स, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स या डीआईआईज या म्यूचुअल फंड हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक्स या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो बड़ी कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं, या फिर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ये सभी के सभी हमारे प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में। रिटेल पैसा प्राइस को फॉलो करता है, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका पैसा प्राइस बनाता है, प्राइस डिटरमाइन करता है। यही फ़र्क है रिटेल इन्वेस्टमेंट में और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में। इंस्टीट्यूशन का बाइंग साइकिल क्यों अलग होता है? रिटेल इन्वेस्टर हमारा हमेशा ही न्यूज़ देखकर बाई करता है, फोमो में एंट्री लेता है और टॉप पर खरीद लेता है। इंस्टीट्यूशन हमेशा ही क्वाइटली एक्युमुलेट करते हैं, टाइम लगाकर बाइंग करते हैं, एक दिन में कभी नहीं करते हैं, और पैनिक फेज में एंट्री लेते हैं। वैल्यू जोन पे अपनी पोजीशन बनाते हैं। इंस्टीट्यूशन कभी भी एक दिन में बाई नहीं करते हैं, वे वीक्स और मंथ्स तक एक्युमुलेट करते जाते हैं धीरे धीरे। अब प्रश्न ये है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग को हम पहचाने कैसे? पहला सिम्टम, डिलीवरी वॉल्यूम में स्पाइक आने लगेगा। अगर स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, डिलीवरी के परसेंटेज बढ़ रहे हैं और प्राइस स्टेबल है या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये एक एक्युमुलेशन का सिग्नल हो सकता है। 3-4 हफ्ते अगर स्टेडी डिलीवरी बिल्डअप हो तो एक स्ट्रॉन्ग हिंट होता है कि इसमें स्मार्ट इन्वेस्टर एंटर कर रहा है, एचएनआईज एंटर कर रहे हैं। दूसरा, प्राइस साइडवे रहे लेकिन वॉल्यूम बढ़ता जाए। अगर स्टॉक में एक रेंज में मूव कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम आप इजीली देख सकते हैं एनएसई बीएसई की साइट पे, तो वॉल्यूम कॉन्सिस्टेंटली उसके बढ़ते जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली जमा कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर बोर होकर एग्जिट कर रहा होता है ऐसे फेज में हमारा, और स्मार्ट इन्वेस्टर एंटर कर रहा होता है। तीसरा, पैनिक सेलिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाए जिस भी स्टॉक में। मार्केट क्रैश या शार्प फॉल के बाद रिटेल पैनिक सेल करता है और इंस्टीट्यूशंस बल्क बाई करते हैं। अगर शार्प फॉल के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो रही है, लोज पे हेवी बाइंग आ रही है, मतलब कि स्मार्ट इन्वेस्टर इसमें एंटर कर रहा है। अगर उन स्टॉक्स में जिसमें बल्क डील नज़र आने लगे या ब्लॉक डील्स होने लगे, एनएसई बीएसई बल्क डील सेक्शन में आप इसे चेक कर सकते हैं, और अगर उन डील्स में रेप्यूटेड फंड्स एंट्री ले रहे हों या लार्ज क्वालिटी डील्स हो रही हों, तो मतलब कि ऐसे स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट मजबूत है।
म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स अगर बढ़ रही हैं ऐसी कंपनियों में, क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप चेक कर सकते हैं कंपनी का। म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग अगर बढ़ रही है, एफआईआई का स्टेक बढ़ रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है, मतलब कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म कन्विक्शन अभी भी बाकी है। एक्युमुलेशन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन फेज की बात करते हैं। एक्युमुलेशन फेज में क्या होगा, जब एचएनआईज एक्युमुलेट कर रहे हैं, प्राइस साइडवेज या फिर बहुत माइनर राइज, वॉल्यूम मोटे मोटे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम, और हर डिप बाई होती जाएगी, लेकिन ब्रेकआउट अभी नहीं आएगा, ब्रेकआउट बाद वाले फेज में आएगा। हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे मार्केट से उठाते हैं कि वो ब्रेकआउट नहीं लाने देते हैं, वरना फिर हमारा रिटेल एंटर कर जाएगा। तो ब्रेकआउट नहीं आने देते हैं। जब भी डिप आती है या जब रिटेल बोर होकर बाई सेल कर रहा होता है, धीरे धीरे ओवर द पीरियड हमारा स्मार्ट इन्वेस्टर एक्युमुलेट कर रहा होता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज की बात, यानी जब प्राइस अप ट्रेंड में हो जाता है, हाई वॉल्यूम पे सेलिंग हो रही होती है टॉप के पास, शार्प स्पाइक होता है प्राइस में और फिर प्राइस गिरता है। उस स्टेज में, इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमारे इंस्टीट्यूशंस एग्जिट करते हैं, रिटेल यहीं पे एंट्री करता है। इंस्टीट्यूशंस जब बाई करते हैं तो प्राइस क्यों नहीं बढ़ता है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछें तो वो इसलिए कि वो एक दिन में नहीं करते हैं, प्राइस को शूट अप होने नहीं देते हैं, वरना उन्हें महंगा पड़ जाएगा। इसलिए इंस्टीट्यूशन हमेशा ही स्लो बाई कर रहे हैं, कंसोलिडेशन क्रिएट करते हैं वो स्टॉक्स में और वीक हैंड्स को एग्जिट करवाते हैं, और फिर आता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद जब पीक पे पहुंच गया, वो बेच के निकल जाते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है पैसे बनाने की। अब टिपिकल जो स्मार्ट मनी इन्वेस्टर का पैटर्न क्या होगा, एक पहला लंबा कंसोलिडेशन, उस फेज में वॉल्यूम में स्पाइक्स आएंगे, पैनिक डिप्स को तुरंत बाई कर लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा जब, तब ट्रेंड बुल रन बिगिन होगा और उसके टॉप पे हमारा स्मार्ट इन्वेस्टर निकल जाएगा। ब्रेकआउट के बाद एंटर कौन करता है, ये हमारा रिटेल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशन तो पहले ही घुस चुके होते हैं, प्रॉफिट जोन में ही एंट्री कर लेते हैं। अब रिटेल हमारी गलतियां क्या करता है, साइडवेज मार्केट जब चल रहा होता है वो अपना पेशेंस खो देता है, उसे लगता है कि अरे इस शेयर में तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही पड़ा रहता है। बट सबसे बड़ी गलती वही है, हो रहा है उसमें स्मार्ट इन्वेस्टर एक्युमुलेट कर रहा है, लेकिन आप समझ रहे हो कि ये तो बोर कर रहा है, कुछ टाइम पास कर रहा है, कुछ नहीं होना है। और बॉटम पर पैनिक, उसी में जब कंसोलिडेशन फेज में कभी बॉटम बना तो हमारा रिटेल उसमें पैनिक सेल करके निकलता है, वहीं हमारा स्मार्ट इन्वेस्टर उसी समय बाई कर रहा होता है। ब्रेकआउट अगर हो गया किसी स्टॉक में तो फोमो में एंट्री ले लेता है, और डिलीवरी डेटा को तो देखता ही नहीं है कि कितनी डिलीवरी उठाई जा रही है किसी स्टॉक में। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी रेयरली हमारा रिटेल इन्वेस्टर देखने की जहमत उठाता है। रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट कैसे बने, जो मैंने गलतियां बोली वो ना करके वॉल्यूम और डिलीवरी डेटा देखो, कंसोलिडेशन फेज में बोर मत हो, सबसे अच्छा फेज है वही, सबसे बूंद फेज है, अगर उसी में आप पैसा बना सकते हो अगर आप टिके रह गए। पैनिक गिरावट में बिहेवियर ऑब्जर्व करें अपना, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को ट्रैक करें और ब्रेकआउट से पहले तैयारी करें, ब्रेकआउट से पहले एक्युमुलेट करें। मार्केट में पैसा पेशेंस वालों को मिलता है, स्पीड वालों को नहीं। अगर आपको जल्दी है तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पढ़ना सीख गए हो आज के वीडियो से, आप बॉटम के पास बाई करोगे, ट्रेंड के साथ राइड करोगे और टॉप पे फंसोगे नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है प्राइस देखना नहीं, पैसा कहाँ फ्लो हो रहा है ये समझना। उम्मीद है कुछ इंसाइट मिली होगी आज के वीडियो से। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।